So hello guys. So guys, today we are going to do cosecant function and sec function because these two functions are not completed yet, and in the first part I have completed the four functions, that is sine function, cos function, tangent function and cotangent function, and this is the time to do cosecant function. Guys, as we all know, function f from r minus n pi. Guys, as you know, cosec can be written as 1 upon sin x, and we do not want this sin x to be 0, because if this is a 0, then the function will become indeterminate form, which is not a good thing for us. So we are removing this, टेक अरे इसको बाहर ले रहा है एन पाई को, मतलब एन पाई मतलब क्या होते हैं, 1 डालेंगे वैल्यू कितने आएंगे जो भी, ठीक है। ये कोडोमेन है इसकी, ये डोमेन, कोडोमेन रेंज, ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनता है अपना, ठीक है। अब ऐसा करो, ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन मैनी वन फंक्शन है या इनटू फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है। हाँ गाइस, अपन करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट अपन को बताता है कि ये फंक्शन इनटू फंक्शन है या वन वन फंक्शन। जैसे मैंने किया हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ओ भाई ये 2 पॉइंट्स आ रहा है, मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन। और फंक्शन की क्या है, देखो कोडोमेन और जो रेंज है बराबर नहीं है, और रेंज इसकी देखो दो तरीके से अपन लिख सकते हैं रेंज को, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन +1 से इन्फिनिटी तक, और रियल नंबर में से -1, 1 को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। ये दो तरीके हैं लिखने के रेंज को, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको देखें और समझ जाना, ठीक है। सो अब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जैसे ये फंक्शन अगर इसको इनवर्स फंक्शन बनाना है, अगर कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है, क्या कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, सो अपन को क्या करना पड़ेगी, सबसे पहले इसको बाइजेक्टिव प्रूव करना पड़ेगी। बाइजेक्टिव का मतलब होता है फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू फंक्शन होना चाहिए। तो बाइजेक्टिव के लिए कुछ नहीं, ऑन टू के लिए तो कुछ नहीं करना, अपन कोडोमेन और रेंज को बदलना है। ये क्या रही रेंज, रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से +1 तक, तो यही मैं कोडोमेन कर दूंगा, ठीक है। अब मेरे को देखना है कि यार ये कैसे मैं इसको बना सकता हूँ 1 1 फंक्शन। तो गाइस इस पे फोकस करो, -90 से +90 पर। गाइस बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि 0 से 90 क्यों नहीं लिया। रीजन है गाइस, 0 से 90 इसलिए नहीं लिया क्योंकि देखो, अब 0 से -90, ये -90 से 90 लेने का रीजन ये है क्योंकि इसमें देखो ये दोनों ग्राफ हैं, जैसे ये आधा कटा हुआ ग्राफ है और ये आधा कटा हुआ ग्राफ है। इसमें क्या है, इसमें ये फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन है, इतने इंटरवल -90 से +90 से, ये इसलिए अपन इसको ऐसे ले रहे हैं। अब इसको लेंगे तो फिर यार मजा नहीं आएगा, इसलिए अपन ने पूरा लिया -90 से +90 तक, ठीक है। अब आज अपन को क्या है, आखिरी में लाइन देखना पड़ेगी, क्या है ये देखो, मेकिंग द फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन सो दैट वी कैन take the inverse of this function. Okay, this is how we are going to write it, and let's move to our next page. So guys, this is how we are going to see. So I have told you that we are going to take this part -90 to +90. Okay, and guys again we are performing horizontal line test. So if you are able to see that there is only one point, it means that this function is a 1 1 function. Similarly we will apply here, yeah, there is a single point, then we can say that it is a 1 1 function, and it's time to prove our inverse function. Note, we have to do only one thing, that we have to interchange this place. Let me show you. This is how our this looks, domain and codomain. So we are just interchanging the positions, okay. Then we will get the inverse of the function, and this is how our inverse of the function looks. And I am going to read this, f from r -1 से +1 से, जहाँ से जाएंगे -90 से +90 एक्सेप्ट 0। क्यों करा मैंने, बताओ रीजन क्या है, सीधी सी बात है, एन पाई अपन को इंक्लूड नहीं करना, तो एन पाई में 0 भी तो आता है, इसलिए बस। सो डिफाइंड बाय लिख रहा है, ये लिख नहीं रहा हो, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा हो शायद, आई थिंक, लेकिन दिख जाए तो बढ़िया है। डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू cosec इनवर्स x, ठीक है। अब इसकी डोमेन कोडोमेन रेंज ये हैं,
अब सुनो, जो रेंज होती है उसी को प्रिंसिपल ब्रांच बोलते हैं। यहाँ पे ये कोसेक एक्स का कोसेक इनवर्स एक्स का डायग्राम बनाना अपन को जरूरी था, ठीक है। तो इसका डायग्राम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, क्या होगा सोच के बताना, और इसको इस वाले डायग्राम को देख के बनाना कैसे बनता है, ठीक है। फिर भी आपको अगर देखना है तो एक बार मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा देता हूँ। ये भैया देखो, कोसेक एक्स का डायग्राम, कोसेक इनवर्स एक्स का डायग्राम, ठीक है। अब अपन आते हैं अपनी कॉपी पे। ये हुई अपनी प्रिंसिपल ब्रांच, और इसकी अदर ब्रांच ऐसे निकल आएगी, ठीक है। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि प्रिंसिपल ब्रांच और अदर ब्रांच कैसे निकलती है। ये अपन आ गया सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन में क्या है, सेक एक्स होता है, तो सेक एक्स को अपन 1 cos x लिख सकते हैं। अब मैं चाहूंगा cos x 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर cos x 0 हो जाएगा तो वो डिफाइंड नहीं रहेगा। डिफाइंड मतलब वो इनडिटरमिनेट फॉर्म का वो रूप ले लेगा, इसलिए cos x 0 कब नहीं होता, जब x होता है 2n+1 π/2, ठीक है, 2n+1 π/2। डोमेन कोडोमेन रेंज, सिंपल सी बात है, रेंज यही होगी जो पहले वाले की थी। और ये देखो, इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा, इसको इग्नोर करना है, गलत बन गया था स्टार्टिंग में मुझसे, ठीक है। अब मैं देखूंगा इसको मैं कैसे लूंगा, सेक इनवर्स एक्स cos x, तो अपन इसको लेंगे 0 से पाई के बीच में, ठीक है। क्यों, रीजन ये वही सिंपल सा, देखो ये इसमें आधा आ रहा है, इसमें इसका आधा आएगा, इसका आधा ये वाला आधा, और इसका एक ये आधा आ जाएगा इसमें, ठीक है, 0 से पाई। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, अपने नेक्स्ट पेज पे आते हैं अपन। ये अपना ग्राफ बनेगा कुछ 0 से पाई के बीच में, ठीक है, और ये है अपना क्लोज्ड इंटरवल, और इसमें से π/2 का एक्सक्लूड करेंगे। क्यों, सीधी सी बात है, 2n+1 π/2 मैंने कहा ना, वहां पे एक्सक्लूड करना है। क्यों, डिटरमिनेट इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी। sec x को अपन 1 cos x लिख सकते हैं, और cos x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने π/2 एक्सक्लूड किया। और आप चाहो तो कोई सा भी ले सकते हो, बट क्या अपनी सूटेबिलिटी अपन को आगे चल के इनको अच्छे से समझ में आए कि डोमेन इसका ये, प्रिंसिपल ब्रांच ये, इसलिए अपन 0 से पाई ले रहे हैं, ठीक है। और इसका ये कुछ होगा इस प्रकार, मेकिंग द फंक्शन बाइजेक्टिव, ये डोमेन रेंज कोडोमेन ये है, ठीक है। बाइजेक्टिव बनने के बाद ये है डोमेन कोडोमेन रेंज। अब इसको इनवर्स के लेंगे। इनवर्स में क्या है कि यहाँ है, इसका ऐसा पलट के ये आ गया, देखो ये यहाँ था, इसको ये ऐसे पलट के यहाँ आ गया, ठीक है। सो अब ये डोमेन कोडोमेन रेंज ये बहुत ईजी है, अब आप ही समझ लेना, मैं ज्यादा नहीं समझा रहा, ठीक है। इसका ग्राफ मैं बता देता हूँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनने का, ठीक है। सो कुछ ऐसा ग्राफ है, प्रिंसिपल ब्रांच ये, अदर ब्रांच ये, सोच लेना, ठीक है। बस आपका एक ही होमवर्क है, कोसेक एक्स का, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स का डायग्राम देख लेना कैसे बनता है, देख लेना नहीं, करके देखना कैसे बनेगा। और यार ये है अपना सबसे बड़ा कंक्लूजन, इन सब चीजों को पढ़ने के बाद, डिफरेंट फंक्शंस को पढ़ने के बाद और उनका इनवर्स निकालने के बाद, जब हमेशा ध्यान रखना गाइस, जब भी कोई फंक्शन का आपसे कोई पूछे, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन, टेन इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन, सो कुछ नहीं भाई, सीधी सी जो पहले अपनी लास्ट ईयर में रेंज होती थी, साइन एक्स, कॉसेक, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स, उसकी रेंज रहती है यहाँ पे डोमेन बन जाएगी, ठीक है। देख लो क्या था वहां पे, पहले लास्ट ईयर साइन एक्स की रेंज -1 से +1 देख लो, और वहां पे क्या थी, 10x की डोमेन क्या थी, रेंज क्या थी वहां पे, रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। इसमें क्या है, रियल नंबर एक्सेप्ट दिस दिस दिस, तो वही तो थी ना ये रेंज, तो ये डोमेन बन गई। अब रेंज क्या है, अब देखेंगे प्रिंसिपल ब्रांच रहती है, वही रेंज बन जाती है यहाँ। तो पहली तो अपनी आती है -π/2 से +π/2, फिर आती है 0 से पाई। अब ध्यान रखो, -π/2 से +π/2, ठीक है। अब साइन एक्स है, अब 10 वाले में देखेंगे ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। और इसमें देखो कॉसेक में क्या आएगा, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट क्या, 0 को एक्सक्लूड करना है अपन को, ठीक है। ये एक तरीका ये हो गया, ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें तुम्हें एक सिमिलैरिटी नहीं रह जाएगी, वो तुम्हें सोचना है क्या सिमिलैरिटी है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी अदर ब्रांच निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज अवर part 2 video is completed, introduction is completed, and from next day onwards I am going to upload exercise 2.1 solution for you with detailed explanation and with basics. Okay, so bye bye.